हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना होस्ट शहजाद कपूर। आप देख रहे हैं ओके टेक टीवी। जी हां, आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन में बहुत खूबसूरत मेहमान हमने बुलाए हुए हैं अपने ओके टेक टीवी में। आप लोगों को ये ज़रूर बताते चलें कि हमने ये ओके टेक टीवी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी वाला बटन दबाना है ताकि जितने भी ये खूबसूरत ये प्रोग्राम हम ओके टेक टीवी के लिए कर रहे हैं ये आप तक पहुंचे। जी, आज ये हमारे ईद के दूसरे दिन के खूबसूरत मेहमान, पहले मेहमान जो हैं इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा काम किया और मुख्तलिफ चैनलों में काम किया। आज उनकी मसरूफियात पहले दिन भी थी लेकिन हमने दूसरे दिन को पकड़ लिया। हमने कहा जनाब कि आज आप हमें ओके टेक टीवी में टाइम दें। हमारे बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट अरशद खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहजाद साहब, आपका अरशद शुक्रिया। भाई, आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और स्पेशली खबर अजीम साहब का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और मुझे खुशी हुई। आपने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है ओके टेक टीवी, बड़ा खूबसूरत नाम, और हमेशा आप मुझे जब भी कोई प्रोग्राम होता है आप मुझे बुलाते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू जनाब। अरशद भाई, आपसे बहुत सारी बातें होंगी, आपसे पूछेंगे ईद के हवाले से आपको कौन सी डिश पसंद है और आपकी मसरूफियात कैसी थी रमज़ान में और रमज़ान से पहले, और अभी ईद फर्स्ट डे आपने कहाँ गुजारा ये पूछेंगे। अभी पहले मैं अपने दूसरे मेहमान का तारफ़ करवा लूँ। जी, हमारे साथ जी माशाल्लाह हमारे रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, बेशुमार उन्होंने भी काम किया, मॉडलिंग की, टीवी किया, उसके अलावा और बहुत सारे उन्होंने एड्स किए। आज हमारे इस ओके टेक टीवी में वो आई, मैं उनका दिल से मशकूर हूँ। पहले दिन उन्होंने कहाँ गुजारा ये भी पूछेंगे और दूसरा दिन उन्होंने हमें कैसे दिया ये भी उनसे पूछेंगे। आप हैं और खूबसूरत मॉडल, हमारी बहुत ही खूबसूरत मॉडल, कैसी हैं दीप खान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और हमारे चाहने वाले देखने वाले जितने भी उन सबको भी दिली ईद मुबारक। अच्छा दीप खान, माशाल्लाह आपने बहुत सारा काम किया है और आज ईद का दिन भी आपने, दूसरा दिन आपने हमें दिया, फर्स्ट डे आपने कहीं और गुजारा। ये आपसे बहुत सारी बातें होंगी, मैं अपने तीसरे मेहमान का तारफ़ करवा लूँ। जी, आज जी हमारे साथ जी माशाल्लाह जी कराची से आए हुए बड़े ही अच्छे खूबसूरत सियासतदान, कमाल के सियासतदान हैं और उनसे हमने तकरीबन 1 महीना पहले टाइम लिया था। हमने कहा था जी कि हमारा ओके टेक टीवी जो है ये जब ऑनर होगा उस वक्त आपको हम बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा था मुझे आपने 1 महीना पहले टाइम दीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है। हमने उनको 1 महीना पहले कॉल की और वहाँ से वो पैदल चले क्योंकि लॉकडाउन था, पैदल वहाँ से आए हैं, कराची से पैदल आए हैं। कौन है? आप हैं और हमारे बहुत ही खूबसूरत सियासतदान मौलाना फजल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये जो आपका टिक टॉक टीवी है, नहीं टिक टॉक नहीं, ओके टेक टीवी, सॉरी ओके टेक टीवी जो है, जी जी ओके टेक। हाँ जी। तो इसने जो हमें मुझे बुलाया है, बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी नवाजिश है। और मैं बड़ा दूर दराज का सफ़र करके यहाँ पर स्पेशली ओके टेक ये जो ओके टेक टीवी सर, एक तो ये इतना आजकल हो गया सोशल मीडिया के, इतना टिकटॉक और ये चीज़ें आ गई हैं, हमें तो मालूम ही नहीं होता। खैर, जो भी ओके टेक टीवी के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। जी मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आपने 25 दिन पहले सर वहाँ से आप चले हमारे इस प्रोग्राम के लिए, ओके टेक टीवी के लिए आए सर। आपका हम तहे दिल से बहुत मशहूर हैं, आपसे बहुत सारी बातें होंगी। जी अरशद खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह मुख्तलिफ चैनलों में काम किया, अपना फ़न का लोया मनवाया आपने और बहुत कम जो है ना वक्त में आपने इतनी जो है ना ज़्यादा आपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने काम किए और आपने अपने आप को मनवाया और आपने आपको साबित किया कि मैं एक एक्टर हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने रमज़ान में क्या किया? रमज़ान में सर आपको पता है कोरोना का मसला चल रहा है, पहले तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे। और आपको पता है इस कोरोना के मसले की वजह से बहुत सारे काम जो है वो रुके हुए हैं। रिकॉर्डिंगें हो रही हैं लेकिन कम रिकॉर्डिंग हो रही हैं क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा आप इकट्ठे ना हो, तो इस वजह से रिकॉर्डिंगें कुछ चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही। तो फिलहाल यही सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अभी आज फर्स्ट डे आप कहाँ थे? किसी शोज़ में आप मसरूफ़ होंगे या घर में आपने ईद की? जी जी, कल रिकॉर्डिंग थी। आज तो शहजाद बाबू साहब आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। अच्छा। तो आपने मुझे जब भी बुलाते हैं प्यार मोहब्बत से, तो मेरे से रहा नहीं गया कि आज शहजाद बाबू साहब बुला रहे हैं और मैं प्रोग्राम में ना जाऊं। तो उसके बावजूद मैं आ गया। ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है सर, ये आपकी मोहब्बत है। आपने इतने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे ओके टेक टीवी को सर आपने इतनी इज्जत बख्शी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दीप खान, आप मुझे ये बताएंगे कि आप माशाल्लाह कुकिंग सुना है कि आप बहुत अच्छी करती हैं? बिल्कुल ठीक सुना है। ज़्यादा डिशेस तो नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत जो आती हैं वही बना लेती हूँ और बस। ईद के हवाले से आपकी फेवरेट डिश, ईद पे स्पेशली आप इंतज़ार करती हों कि ईद आए और मैं वो डिश बनाऊं, क्योंकि वैसे भी तो होता है लेकिन वो जो ईद पे मज़ा आता है बनाने का और खाने का,
یہ بتائیں گی آپ کے عید پہ آپ کی اسپیشل ڈش کون سی ہے؟ وہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا کہ اسپیشل ڈش ہوتی ہے نا، وہ میں بس یا تو گھر میں خود تو بنتا ہی بنتا ہے، لیکن باہر سے آنے کا زیادہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ باہر جو پڑوسی ہیں وہ جو بھیجیں گے میں نے وہی شوق سے کھانی ہے. وہ چنا چاٹ ہو گئی. اچھا چنا چاٹ. بالکل اسپائسی چیزیں وہ میں زیادہ شوق سے کھاتی ہوں. اچھا تو آپ ماڈلنگ کے علاوہ ایکٹنگ بھی ماشاءاللہ کرتی ہیں، آپ نے مختلف چینلوں میں کام کیا، تو رمضان میں آپ کی کیا مصروفیات تھیں؟ زیادہ تر تو رمضان میرا گھر میں ہی گزرا ہے. اچھا. اور الحمدللہ اچھا گزرا ہے. واہ. ہاں بس کچھ افطاری وغیرہ فرینڈس وغیرہ کے ساتھ کر لی، پھر کچھ شوٹس وغیرہ ان میں، اور زیادہ تر گھر میں فیملی کے ساتھ. تو عید پہ جو آپ نے کہا فرسٹ ڈے آپ کا عید کا آپ کا گھر میں گزرا یا کہیں آپ کو کہیں پروگرام میں گئی ہوتی ہے یا کسی شوز میں؟ نہیں، عید کا فرسٹ ڈے میں گھر پہ فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. پورا ڈے آپ نے دیا؟ جی ہاں فیملی کے ساتھ. اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں مولانا صاحب، عید آپ کی کیسی گزری؟ ویسے تو آپ 25 دن سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہیں آگے نہ چلے جائیں. یہ بتائیں کہ عید آپ کی کیسی گزری؟ پہلے دن عید آپ نے کہاں گزاری؟ پنڈی میں گزاری، اسلام آباد میں گزاری، یا گجر خان میں، یا مندرہ روات، کہاں پہ گزاری؟ جی محترم، بات یہ ہے کہ عید کا تہوار تمام مسلمانوں کے لیے بہت ایک اچھا تہوار ہوتا ہے. اس کو جہاں بھی منایا جائے وہ اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ محترمہ سے پوچھ رہے تھے ڈش کے بارے میں، تو آپ نے ہمارے دل کے تار چھیڑ دیے اور پوچھا نہیں کہ ہمیں کون سی ڈش پسند ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عید جو ہے وہ حلوے کے بغیر نامکمل ہے. جب تک حلوہ نہیں ہوگا عید سمجھے آئی نہیں ہے. عید اس کے بغیر میرے خیال میں آپ نے پہلے دن حلوہ کھایا یا بریانی کھائی؟ پہلے دن حلوہ کھایا، دوسرے دن حلوہ کھایا، اور تیسرے جی آج تیسرے دن بھی حلوہ ہی کھائیں گے. تیسرے دن حلوہ کھائیں گے. جی خان صاحب یہ تو حلوہ کھائیں گے جی تیسرے دن بھی، اور دوسرے دن بھی انہوں نے حلوہ کھایا ہے. آپ کے لیے رکھا ہوا ہے اسپیشلی. ہمیں پتا تھا کہ آپ کی ڈش فیوریٹ ڈش جو ہے حلوہ ہے، اور آپ کی فیوریٹ جو ہے وہ چنا چاٹ ہے، اور آپ کی بھی ہمیں پتہ ہے جناب. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی تو یہ 2 ڈشیں ہوگی. آپ یہ بتائیں کہ مجھے تھوڑا سا کہیں سے میں نے آپ کے بارے میں معلومات لی ہے تھوڑی سی، کہ آپ جو ہیں کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، کیا وجہ ہے؟ بس جی میں ادیب کے انتظار میں ہوں. میرا مطلب ہے ابھی دیکھیں نصیب میں ہوگی تو شادی کریں گے، تو کوشش کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا. میں نے یہی سوچا تھا کہ میں نے کہا بھابھی ہوگی، بچے ہوں گے، آپ تو ماشاءاللہ اللہ گلا سے عید منا رہے ہوں گے، عید کی خوشیوں کو دوبارہ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ تو بالکل دیکھیں جی شہزاد بابو صاحب اگر شادی کی ہوتی تو میں آپ کو پروگرام میں نہ ہوتا. پابندیاں بہت ہوتی ہیں، آپ کو ہوتا ہے بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو، یہ لے کے آؤ، سودا لے کے آؤ، صرف لے کے آؤ، تو بندہ پروگراموں سے رہ جاتا ہے. پھر نہیں یہ بات تو ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے فرسٹ ڈے گھر میں گزارا، آج دوسرا دن آپ نے ہمیں دیا. ہمارے شوز کے بعد آپ کا کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ اپنے فرینڈس کی طرف جائیں گی یا گھر جائیں گی یا کہیں اور آپ کا کوئی پلان بناؤ؟ ارادہ تو یہی ہے کہ فرینڈس کے ساتھ ہی، اور یہ ہے کہ کل سے 1-2 شوٹس کے لیے بھی کالس آئی ہوئی ہیں. ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کل میں نے وہ شوٹ کرنے ہیں یا فرینڈس کو ٹائم دوں گی، کیونکہ فرینڈس تو کہتے ہیں ہر وقت آپ شوٹ کرتی رہتی ہیں لیکن ہمیں بھی کوئی ٹائم دے دیا کریں. تو اب یہ فی الحال ڈاؤٹ میں ہوں کہ اب میں نے کرنا کیا ہے. وہ تو رات بھی جا کے سارا کچھ فائنل کروں گی. باقی ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے انتظار میں تو کافی لوگ بیٹھے ہیں. شہزاد بابو صاحب میں سوچ رہا تھا شاید 2020 میں شادی ہو جائے گی، لیکن یہ 2021 میں بیچ میں یہ مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ انہوں نے دیکھے شادی کی ہوئی ہے، ان سے پوچھیں گے کہ جو ہے نا بھی کہ شادی مولانا صاحب ان کے حوالے سے انہوں نے ابھی شادی نہیں کی، ایج بھی ان کی جو ہے نا ماشاءاللہ دیکھیں کہ ابھی شادی کی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو بھی کرنی چاہیے یا ابھی اپنے جو فن کے جس فن پہ یہ لگے ہوئے ہیں وہ وہیں رہیں گے؟ دیکھیے جہاں تک بات یہ ہے کہ شادی جو ان کی عمر تقریباً گزر چکی ہے. کیا مطلب آپ کا جی؟ نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو شادی کر لینی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی رمضان گزر گیا، ابھی عید گزر رہی ہے، 1 دن رہ گیا ہے، اسی طرح عمر گزر جاتی ہے. یہ تو محترم ایسے جیسے مٹھی سے ریت گزرتی ہے، ایسے ہی عمر کا جو ہے وہ سفر جاری رہتا ہے. ان کو جلد از جلد شادی کرنی چاہیے. یقین کر شہزاد بابو صاحب میری شادی ہو جاتی، یہ دھرنے انہوں نے اتنے دیے ہیں کہ میرے رشتے ہوتے ہوتے خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو محترمہ کوئی ایسی ہے جو آپ کو رشتہ نہیں مل رہا تو ہم آپ کے لیے وہاں پر بھی دھرنا دے سکتے ہیں کہ ان کو یہ رشتہ کرایا جائے. چلے جی ان کی ہیلپ لیں گے اگر ایسا ہم آپ مسئلہ کی ہو ہیلپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں، لیکن پھر آئندہ دھرنے میں آپ کو بھی اپنے تمام جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ دھرنے میں شرکت کرنا ہوگی. یہ معاہدہ لازمی ہے. مطلب آپ چاہ یہ بتائیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شوبز میں؟
तकरीबन हो गए 4 से 5 साल तो हो गया मुझे। माशाल्लाह आपने 4-5 साल के अंदर इतना आपने काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पिंडी में एक स्टारों की लिस्ट में आप आ गई हैं। माशाल्लाह मॉडलिंग भी आपने बहुत सारी की, उसके अलावा आपने थिएटर भी किया अपना, सॉरी वो टीवी भी किया, उसके अलावा आपने माशाल्लाह कमर्शियल भी किए, बहुत सारे एड्स किए, बड़े बड़े एड्स आपने किए। तो 4 से 5 साल के अंदर आपने माशाल्लाह सारा काम किया। जी हाँ, बिल्कुल इसी कम टाइम में मैंने इतना सारा काम किया है। और अक्सर लोग कहते हमें लगता नहीं कि आप ना बिल्कुल न्यू हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने काम किया था उस टाइम भी सबको यही लग रहा था, क्योंकि कैमरा फेस करना आई थिंक सो कि इतना इजी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल इजी था। मैंने मतलब कैमरा इस तरह फेस किया कि जैसे मैं ऑलरेडी पहले ही काम कर चुकी हूँ। अक्सर मुझे ये कहते कि नहीं ये पहले काम कर चुकी हूँ, नहीं मैं बिल्कुल न्यू फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ, तो बस यकीन ना करें। यही है। अच्छा खान साहब आप मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह कराची में बड़ा काम किया। जी सर। काम किया आप वहाँ कितना अर्सा रहे कराची में? आपको काम का क्या मज़ा है, या रावलपिंडी इस्लामाबाद में या लाहौर में? जी मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कराची में है, क्योंकि आपको पता है बड़ी प्रोडक्शनें होती हैं और वो प्रोफेशनलिज्म उनका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काम से बड़े मुखलस लोग हैं और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कराची में जाके है। पिंडी से भी काम किया, पिंडी इस्लामाबाद से किया, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में स्टेज प्ले किए, लेकिन हमारी जो बेसिक बुनियाद है वो हमारी पटवारी फिल्में हैं। ठीक है, उसमें अपनी फिल्म मैंने की, प्रोडक्शन की, आपकी बहुत सारी डायरेक्शन में मैंने काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान अगर मेहनत करे ना तो अपने काम में तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, और अपने काम से इंसान मुखलिस हो तो वो आगे चलता रहता है। सही। मौलाना साहब आप माशाल्लाह सियासत में बड़ा आपने काम किया, सियासत की तरफ आपके रजू है बहुत ज़्यादा, आपकी माशाल्लाह सियासत में सुनी भी जाती है। आपको कहना तो नहीं चाहिए आज ईद का मौका है, खुशी का मौका है, डीजल क्यों कहते हैं जनाब? देखिए ये तो ऐसी बात है कि आप हमें अपने प्रोग्राम में बुलाकर जलील कर रहे हैं बाकायदा। मेरा मतलब मैं बात कह रहा हूँ, आपसे बात की मैंने सर। आप देखिए ये तो एक छेड़ है, जो हमारे जो दुश्मन है, जो हमें नहीं चाहते कि ये आगे बढ़ें, जब हम हुकूमत के तख्ते के करीब होते हैं तो वो इस तरह की डीजल छिड़क कर आग लगा देते हैं। ये तो वो लोगों का काम है। आप हमें प्रोग्राम में बुलाए हैं, हमारी इज्जत कीजिए। मैं आपकी इज्जत ही कर रहा हूँ, मैंने आपको कौन से पत्थर मारे हैं? मैं एक बात कर रहा हूँ, आप तो माइंड कर गए हैं मौलाना साहब, आप ऐसी बातें ना किया करें। मैं आप हमारे बड़े हैं जनाब, आपकी वजह से ये सियासत चमक रही है और आपके पीछे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे सियासतदान बड़े बड़े आपके पीछे जब लग जाते हैं, आपको आगे करके वो पीछे से गायब हो जाते हैं, इसकी वजह है? देखिए बात यह है कि हम जो है वो सबके साथ मिलकर चलते हैं, और जो भी हुकूमत आती है हमारे बगैर वो बन नहीं सकती, इसलिए हमें हर एक का साथ देना होता है। ये सारे मजबूर होते हैं, इन्हें पता होता है कि मौलाना साहब के बगैर हमारी हुकूमत नहीं चलेगी, और जो हुकूमत वक्त पे होती है उस हुकूमत वक्त को गिराना भी इनके बस की बात नहीं होती, इसलिए वो हमें अपने साथ लेकर चलते हैं। अच्छा। ईद के अभी शोज के बाद आपका कहाँ जाने का प्रोग्राम है? ईद अपने घर में करेंगे? इधर आपका माशाल्लाह इस्लामाबाद में भी घर है। मेरे ख्याल में ये इसके बाद जेल ही जाएंगे। जो हालात हैं इनके देखें, इनसे पूछे कि आप इतने अरसे से हर हुकूमत आती है आप उसके खिलाफ जो है धरने शुरू कर देते हैं, आप खुद क्यों अपने किसी सीट पे नहीं आते? आप इलेक्शन लड़ें, आप बाकायदा आके हुकूमत में काम देखिए करें। बात यह है कि जो मौत, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे गए हैं। देखिए कुछ लोगों को नहीं पता, लाजमी आप चाहते हैं कि उनको भी पता चले। मेरा मतलब है कि इलेक्शन लड़ते हैं। देखिए ये धरना जो हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, जब तक हम असम्बली में मौजूद नहीं होंगे, असम्बली एक बावजन असम्बली नहीं कहलाएगी। आप हमें जेल में भेज रहे हैं, इससे हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने बहुत सारी जेलें नहीं भुगती हैं, लेकिन आइंदा भी हम इससे कोशिश करेंगे कि दूर रहे। आप इससे मत डराइए हमें। हाँ ये मौलाना साहब बड़े सख्त बने हैं, जरा हजब आप बात जरा धमक से कीजिएगा, जरा ये लोग मेरा प्रोग्राम आगे पीछे चला जाए। आज बस ये आप ख्याल कर ले, आपने इनसे वादा किया कि आपने इनको हलवा खिलाना है, तो ये हलवा ना खिलाया तो धरना या भी है फिर। जी हलवा तो हमारी कमजोरी है। आप बताएंगे कि आपने आजकल जो अपने आपके 2-3 सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, बड़े हिट सॉन्ग्स आपके मैंने देखे हैं, उसके अलावा आप जो फिल्म आ रही है, अभी आपने एक फिल्म शुरू की है, मैंने सुना है बहुत बड़ी, आपकी जो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ तक पहुँची, कहाँ रहेगी, कितने बड़े रहेगी? ईद के बाद करने का कोई प्लान है या आप लाहौर जाएंगी या कराची में वापस? ईद के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का दोबारा से प्लान है, लेकिन अभी ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि कब तक मतलब रिलीज़ हो जाएगी या कब तक शूट ख़त्म होगा। अच्छा जी अभी आपका कोई कराची में कोई कभी कोई हुआ मौका मिला आपको कराची में कोई करने का? मौके तो काफ़ी मिले हैं कराची में, शूट्स के हवाले से, ड्रामों के हवाले से भी, लेकिन मैं जा नहीं सकी। या तो पीछे मतलब यहाँ पे मेरे काफ़ी शूट्स ऐसे थे जिनकी वजह से नहीं जा सकती थी, फिर मुझे बलूचिस्तान जाना पड़ता था,
تو اس لیے میں وہاں ٹائم نہیں دے سکی. ابھی بھی کافی آفرز ہیں لیکن فی الحال میں سوچ رہی ہوں. اچھا صاحب آپ نے ابھی عید کے بعد جو 2-3 دن کے بعد آپ واپس جائیں گے کراچی یا یہیں پہ آپ کا کوئی پلان بنا ہوا ہے کام کرنے کا؟ نہیں انشاءاللہ جاؤں گا جی, کراچی جاؤں گا. اور اصل میں آپ کو پتا ہے ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وجہ سے, اور آپ کو پتا ہے کرونا کا مسئلہ ہے. اور یہ میں اس عید کے حوالے سے ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ واحد عید ہے ہماری کہ جس میں ہم فیملیز اکٹھے نہیں ہو سکے. ورنہ عید کا ایک ایسا تہوار ہوتا ہے جس میں بہن بھائی سارے ہم ایک گھر میں موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کرونا کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بند ہے. تو بس ہم دعا کریں گے کہ جیسے ہم عیدیں پہلے گزارتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے عیدیں دے. اچھا مولانا صاحب, خان صاحب کی بھی آپ نے بات سنی ہے, بھیم جی کی بھی آپ نے بات سنی ہے. یہ ہماری بڑی اچھی ماڈل ہے اسلام آباد کی, اسلام آباد کی, اور یہ ماشاء اللہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کام کیا ہے. جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت کام کیا کراچی سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید آپ کیسے گزارتے ہیں؟ عید کے یہ 2-3 دن آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ دوستوں سے فون پر واٹس ایپ پر گپ شپ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ مل تو نہیں سکتے. یہ جو کمبخت کورونا آیا ہے اس نے پوری قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ان کے آپس میں رابطے ختم کیے ہوئے ہیں. تو ہم جو ہے صرف واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں, پڑم ہوتی ہے, پھر اس کا جواب دیتے ہیں, اس جو ہے وہ تگ و دو میں رہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے عید گزاری ہے اور گزار رہے ہیں. آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کچھ ایسی کوئی دوائی بنائیں یا ایسی کوئی چیز بنائیں تو تاکہ یہ کورونا کو جو ہے نا مضبوط کیا جائے, اس کو پکڑ میں لایا جائے؟ اس کا کوئی بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کے لیے بہت سارے لوگ جو وہ کر رہے ہیں. جو میرے کئی دوست ہیں جو حکمت جانتے ہیں وہ بھی کچھ جڑی بوٹیاں کوٹ رہے ہیں. ہر بندہ لگا ہوا ہے. میں اب چونکہ اب سوشل ڈسٹینس کا دور ہے تو میں بتایا جیسا کہ میں سوشل میڈیا کے ذرا قریب آ گیا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ یوٹیوب دیکھیں آپ, جو کوئی فیس بک پیج, کسی سوشل میڈیا کے آپ کسی جگہ پلیٹ فارم پہ جائیں تو ہر بندہ جو وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, حکیم بنا ہوا ہے, کوئی کیا ٹوٹکا بتا رہا ہے, کوئی کیا بتا رہا ہے. دیکھیے قوم کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہر بندہ حکیم ہی بن جائے. اس کو حکمت کے ساتھ, اس کو بصیرت کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کورونا آیا ہے ہم نے اس کو کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو غرارے کیے جائے گرم پانی کے ساتھ نمک ڈال کے. اب میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے کچھ عرصہ حکمت میں بھی گزارا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں پھر آپ کو یہ چیزیں واٹس ایپ کر دوں گا اور یہ آپ سے شیئر بھی آپ نے کرنی ہے آگے. آپ نے جو وہ نیم کے پتے لے کر ان کو گرم پانی میں ذرا ابال کے رگڑ کر تھوڑا سا نمک ڈال کر پھر اس کو گرم پانی کے ساتھ غرارے کرنے ہیں. اگر کورونا رہ گیا تو آپ مجھے دوبارہ سے آپ مجھے ووٹ نہ دیجیے گا. تو بات یہ ہے کہ سوری شاید غلط یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے شاید. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ساری قوم حکیم بنی ہوئی ہے اور میں بھی اسی طرح حکیم بن گیا, لیکن یہ آپ کاٹ دیجیے گا. بات یہ ہے, چلو ٹھیک ہے. بہت بڑا فرق ہے جی. جو آرٹسٹ ہوتا ہے چاہے وہ سنگر ہے چاہے وہ ایکٹر ہے, کسی بھی شعبے سے منسلک ہے, تو وہ دیکھیں اپنی قربانیاں دیتا ہے اپنی خوشیوں کی, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے عید کا ہمارا تہوار آتا ہے یا اور فنکشن آتے ہیں میں شادیاں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں. بعض ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ ریکارڈنگ پہ اگر کوئی آپ کی فوتگی کا آپ کو میسیج آ جاتا ہے تو آپ فوتگی بھی اٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کے دل کے اندر جو غم ہے اس کو آپ سما کے اس کے باوجود آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں دے رہے ہوتے ہیں. تو آرٹسٹ کا اور عام زندگی کا بہت بڑا فرق ہے اس میں. آپ کیا کہتے ہیں میڈم اس بارے میں؟ دیکھیں وہ آپ ماشاءاللہ ایک اسٹارٹزم ہے, ایک عام بندہ ہے, وہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے مختلف دن جو عید کے حوالے سے. ایک اسٹار جو ہوتا ہے وہ سارا جو اس کی زندگی جو ایسی ہے کہ وہ اگر دن میں اگر ریکارڈنگ چلی کہ 10 دن باہر رہا ہے, 15 دن رہا ہے, گھر سے دور ہے, کوئی کام آدمی ہے, اس کی کیا روٹین ہے, وہ کیسے جاتا ہے کیسے آتا ہے, اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے. دیکھیں عام روٹین میں جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آئی تھنک سو کہ وہ زیادہ مطلب اسٹار کے مطابق وہ زیادہ ایزی گزار رہے ہوتے ہیں. اسٹارز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آنا جانا اور ان کی مطلب اپوائنٹمنٹ وغیرہ سب کچھ ان کو دیکھنا, وہ عام لوگوں میں نہیں گھوم سکتا بالکل بھی. وہ عام لوگوں میں نہیں گھوم سکتا. اگر وہ عام لوگوں میں گھومنا شروع کر دے تو ان کے لیے بہت زیادہ عذاب ہی آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. عمران صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ سیاستدان ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی عوام میں
ज़ाहिर बात है मैं एक स्टार हूँ, आप खुल कर कहें ना, अपने दिल की बात क्यों छुपा कर रखी हुई है। जब इनसे आपने मोहतरम से और मोहतरमा से आपने कहा है कि आप स्टार हैं, तो अब हमें चांद कहिए। मतलब हम देखिए जब हम धरना करते हैं कितनी बड़ी आवाम आती है और इक़्तिदार के ऐवान जो है वो हिल जाते हैं, तो क्या हम स्टार नहीं हैं? क्या हम चांद नहीं हैं? नहीं, आप तो चांद हैं सर। आप यही पूछ रहा हूँ कि आप कैसे कहते हैं, क्या क्या समझते हैं कि मकसद आप जैसे आम बाहर निकलें तो आपके चाहने वाले, प्यार करने वाले आपसे गुफ्तगू करते हैं, तो आप कैसा रिस्पॉन्स होता है? देखिए हम तो जहाँ भी जाते हैं हलवे की खुशबू जहाँ आते हैं वो हम चले जाते हैं। मतलब कि हमारे जो चाहने वाले हैं उन्हें पता है कि मौलाना साहब को क्या चीज़ पसंद है, क्या नापसंद है, तो वो इसलिए हमारी जो वो खिदमत के लिए हमारे प्यार मोहब्बत में जो है वो हलवा हमें पेश करते हैं। तो हम वो ज़रा तनावल फरमाते हैं तो ज़रा तबीयत थोड़ी बहल जाती है। बाकी ये कि जहाँ भी जाते हैं हमें तो बहुत प्यार मिलता है और लोग जो है वो बहुत पसंद करते हैं। और हम आवाम की जड़ों में हमारी जो पार्टी जमीयत, आपको पता होना चाहिए कि ये किसी बैक दरवाजे से नहीं आई, आवाम इसको पसंद करते हैं। अगर हम आज हम अगर धरने का ऐलान करते हैं तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आ जाते हैं। ये बात अलग बात है कि मीडिया दिखाता नहीं है या वो नज़र नहीं आते या वो बारिश की वजह से कि ये इधर उधर छुप जाते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की आवाम आती है। अच्छा, पीछे आपने धरना दिया था तो हमने वो दिखाया भी था टीवी पे कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे जब आपने देखा कि यार आवाम इतनी सर्दी में जो है ना बाहर तड़प रही है, जैसे सर्दी जाती है और आप कंटेनर में बैठे हुए हैं और आपने जब निकले हैं बाहर देखा तो आपने धरना अचानक ख़त्म किया। क्या आपकी परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई बातचीत तय हुई थी या आपने पब्लिक आवाम की वजह से ही? मेरे ख्याल में जी उनको हलवा नहीं मिला था वहाँ पे। हाँ जी जी, एक तो ये बात इनकी ठीक है। दूसरी असल बात जो ये है कि आपने जो कहा कि हमारी आंखों में आंसू आ गए थे, अभी ना रोइएगा प्लीज़, आज ईद का दूसरा दिन है, आज नहीं रोना। असल में बात ये है कि जब अभी ये सारे गेस्ट आए हैं, आपने बुलाया है, अगर आप अकेले बैठे हो यहाँ पे तो गेस्ट सारे आए ही कोई नहीं आपके पास। आप फ़ोन करते रहे कहाँ है भाई अरशद साहब, मौलाना साहब, दीप साहब आप कहाँ हैं, तो ये वो उधर हलवा खाने में मसरूफ़ हो, तो क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? अच्छा, आपके इस वजह से आंसू आते कि असल बात यह है कि जब वहाँ धरने पे सारी आवाम आई थी तो वो उसके बाद बारिश हो गई और वो सारे हमें छोड़कर चले गए। जी जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, दीप मैडम बहुत शुक्रिया, खान साहब आप थैंक यू आपका। ओके टेक टीवी को आपने टाइम दिया और आपने स्पेशली ईद का दूसरे दिन हमें दिया। मैं आप तीनों का बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सलामत रहे, मुस्कुराते रहें, आपके काम में अल्लाह पाक बरकत डाले। आमीन बहुत आमीन। बहुत शुक्रिया जी। ओके टेक टीवी में जी हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान आए हुए थे जी। मैं एक बार फिर मौलाना साहब का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने इतना कीमती टाइम निकाला और हमारे ओके टेक टीवी को टाइम दिया। मैडम दीप आपका बहुत मशहूर हूँ मैं, आपने इतना टाइम निकाला, और खान साहब आपका बहुत मशहूर हूँ जनाब, आपने बहुत टाइम दिया। साहब उसे अगर एक मिनट का मैं एक मैसेज अगर देना चाहूँ आपकी इजाज़त से, क्योंकि आजकल कोरोना का सिलसिला चल रहा है और हमारे आर्टिस्ट जो सारी ज़िंदगी अपना इस टाइम देते हैं अपने शोबिस को, तो आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि हमारे आर्टिस्टों का खुसूसी ख्याल किया जाए। उनके लिए जैसे उनके काम से पैसों से ही टैक्स काटा जाता है, ठीक है, तो उनको जब वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं तो एंड पे आके उनको बिल्कुल लावारस छोड़ दिया जाता है। तो मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से इल्तमास करूँगा कि आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, उनकी फेवर करें। जी बिल्कुल, आपने खान साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे आप स्पोर्ट्स का जो हमारे क्रिकेट फुटबॉल है इनको आप बहुत करते हैं, इनके लिए सपोर्ट करते हैं, आप इसी तरह आप फनकारों के लिए भी कुछ करें। खान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो फनकार लोग होते हैं ये भी तो जो है ना आवाम के लिए निकलते हैं अपने दिल लगन से, प्यार मोहब्बत से जो काम, इस वजह से बिल्कुल ये होना चाहिए। खान साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की। और चलते चलते हमारे ओके टेक टीवी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी ईद के तीसरे दिन नए मेहमानों के साथ। एक बात और, हाँ, हमारा ये ओके टेक टीवी नया चैनल बनाया है और इसके जो चेयरमैन हैं हावड़ अजीम साहब हैं, इन्होंने स्पेशली आपके लिए चैनल बनाया है। आप लोगों से कोई गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी का बटन दबाइएगा ताकि ये जितने भी खूबसूरत प्रोग्राम आपके तक पहुँचे आएँ वो इस वजह से आएंगे जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। जी चलते चलते ओके टेक टीवी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।